Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Dr. Mohammad Uwais Alam. I have completed my MBBS from Government Medical College Fatehpur and currently doing internship. तो अभी इस वीडियो में जो है मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ नीट 2026 की कट ऑफ आफ्टर रिजल्ट एंड आफ्टर इंक्रीमेंट ऑफ सीट्स। तो आपको पता होगा ऑलरेडी छत्तीसगढ़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा MBBS की सीट जो है वो इंक्रीज हुई हैं गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट में भी। तो इस साल जो है कट ऑफ और भी ज़्यादा डिक्रीज होने वाली है और जो लोग अदर स्टेट के देख रहे हैं प्राइवेट कॉलेजेस के एडमिशन के लिए स्पेशली, तो उनको भी पता होगा कि पूरे इंडिया में अगर लोएस्ट फीस की बात करते हैं तो सबसे पहले केरला स्टेट आता है और सेकंड नंबर पे छत्तीसगढ़ आता है, जहां पर MBBS की प्राइवेट की फीस सिर्फ 7 से 7.5 लाख पर ईयर की बैठती है, जो कि वन ऑफ द लोएस्ट फीस वाला स्टेट माना जाता है पूरे इंडिया के अंदर। तो ऐसे लोग जिनका स्कोर भी कम है और बजट भी कम है, यानी कम फीस में प्राइवेट MBBS देख रहे हैं, तो उनके लिए छत्तीसगढ़ एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है। कॉलेज वाइज पिछले सालों में क्या कट ऑफ रही है, कॉलेज वाइज क्या फीस है, एडमिशन कैसे होता है, गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी सीट्स बढ़ी हैं, प्राइवेट में कितनी सीट बढ़ी हैं, इस साल के लिए क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, पूरा डिस्कशन इस वीडियो में करूंगा। जो लोग भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बता दूं कि टोटल गवर्नमेंट MBBS की 295 सीट्स जो है छत्तीसगढ़ के अंदर बढ़ी हैं, जिसमें से 15% सीट्स आपकी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में चली जाएंगी और बाकी की जो 85% सीट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके स्टेट कोटा में रहेंगी। तो एक अच्छा नंबर होता है, लगभग 300 MBBS सीट बढ़ जाना। वो भी छत्तीसगढ़ बहुत बड़ा स्टेट भी नहीं है, जैसे अगर यूपी जैसा स्टेट को माना जाए तो यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और क्वालिफाइड कैंडिडेट बहुत ज्यादा रहते हैं, तो यहाँ पर फिर भी कॉम्पिटिशन वाला माहौल है। लेकिन छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा स्टेट भी नहीं है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट क्वालिफाइड भी नहीं रहते हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज्यादा सीट्स मानी जाएंगी कि 300 सीट लगभग जो है गवर्नमेंट बढ़ गई हैं। तो आपकी जो कट ऑफ है वो और भी ज्यादा ड्रास्टिकली डिक्रीज होगी। पहले भी कट ऑफ कम ही रहती थी, ऑल इंडिया काउंसलिंग के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो काफी कम कट ऑफ पहले से रहती थी और अब और भी ज्यादा कम रहेगी। तो छत्तीसगढ़ वाले जो स्टूडेंट हैं नीट स्टूडेंट, उनके लिए तो बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और उसके साथ ही प्राइवेट की भी 250 MBBS की सीट यहाँ पर बढ़ गई हैं। अब क्योंकि सबसे लोएस्ट फीस वाला स्टेट माना जाता है छत्तीसगढ़, तो जो अदर स्टेट के स्टूडेंट है प्राइवेट MBBS लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या अच्छी चीजें हैं, पूरी वो भी मैं डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं गवर्नमेंट MBBS की सीट इंक्रीमेंट के बाद क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, पिछले सालों में क्या रही है, वो डिस्कशन करता हूँ। ठीक है, तो 2023 की कट ऑफ आपके सामने है, 2024 की कट ऑफ आपके सामने है, 2025 की कट ऑफ आपके सामने है। उसके बाद 2026 में क्या एक्सपेक्टेड रह सकती है वो मैंने लिखा है। तो जनरल कैटेगरी में पिछले साल नहीं 2025 में 86,312 ऑल इंडिया रैंक तक मिल गया था। आप मार्क्स को मत देखना क्योंकि मार्क्स अब उनका कोई भी रोल नहीं रह गया है, आपका पूरा का पूरा अलॉटमेंट ऑल इंडिया रैंक की बेस पर होगा, तो आप ऑल इंडिया रैंक को देखें। तो जनरल कैटेगरी में पिछले साल 86,312 ऑल इंडिया रैंक तक मिल गया। इस बार आप मान सकते हैं कि 95,000 से 98,000 ऑल इंडिया रैंक बिल्कुल सेफ है। ये एकदम जो सेफ रेंज है वो मैंने आपको बताई ऑल इंडिया रैंक के टर्म्स में। इससे ज्यादा भी थोड़ी आपकी ऑल इंडिया रैंक है, 1,05,000 ऑल इंडिया रैंक तक। एक रफ आइडिया अगर मैं लूं तो 105K यानी 1,05,000 ऑल इंडिया रैंक तक भी आप अपने आप को सेफ मानेंगे। लेकिन जो ज्यादा सेफ है मैंने वो लिखा है कि इतने में है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि आपको सीट जो है मिल जाएगी। उसी तरीके से EWS कैटेगरी में जो है पिछले साल आपको 1,55,265 ऑल इंडिया रैंक तक मिल गया था। इस बार उम्मीद है 1,65,000 से 1,75,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिल जाए, लेकिन इससे थोड़ी ज्यादा भी आपकी ऑल इंडिया रैंक है, 1,80,000 1,85,000 ऑल इंडिया रैंक वाले भी जो है काउंसलिंग करें कि हो सकता है कि लास्ट में जाके कट ऑफ डिक्रीज हो तो आपको सीट मिल जाए। तो ठीक है, जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वो एकदम सेफ रेंज बता रहा हूँ कि इतने पे तो आपको कॉलेज मिल ही जाएगा। बात करेंगे आप OBC कैटेगरी में, तो पिछले साल 86,409 ऑल इंडिया रैंक तक मिल गया था। इस बार उम्मीद है कि 96,000 से 1 लाख ऑल इंडिया रैंक तक सीट मिल जाए और उसमें भी 1,05,000 से लेकर 1,10,000 ऑल इंडिया रैंक तक उम्मीद बन सकती है। तो इतनी रैंक वाले भी काउंसलिंग करें, लास्ट राउंड तक हो सकता है मिल जाए, लेकिन ये जो मैं रैंक बता रहा हूँ वो बिल्कुल सेफ है। SC कैटेगरी में पिछले साल 2,21,312 ऑल इंडिया रैंक तक सीट मिल गई थी और इस बार उम्मीद है 2,35,000 से 2,45,000 ऑल इंडिया रैंक तक सीट मिल जाए। इससे आगे भी थोड़ी ज्यादा ऑल इंडिया रैंक है, 2,55,000 तक के जो स्टूडेंट हैं वो काउंसलिंग करें गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कि आपको सीट मिल सकती है। तो आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रैंक के कंपैरिजन में, मतलब ऑल इंडिया काउंसलिंग की कट ऑफ के कंपैरिजन में कितनी लो कट ऑफ जो है छत्तीसगढ़ के अंदर रहती है, तो वहां के स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। ST कैटेगरी की अगर बात करेंगे तो पिछले साल 4,53,588 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिल गई थी। इस बार उम्मीद है 465 से लेकर 4,80,000 यानी 4,65,000 से लेकर 4,80,000 तक कट ऑफ है। इससे थोड़ी ज्यादा भी है, आपकी 5 लाख तक भी रैंक है, तब भी काउंसलिंग जरूर करना, हो सकता है लास्ट तक आपको सीट मिल जाए। अब मैं आपको जो है कट ऑफ बताऊंगा प्राइवेट कॉलेजेस की, जिसके लिए ज्यादातर स्टूडेंट देख रहे होंगे ऑल ओवर इंडिया के, क्योंकि सबसे कम फीस वाले प्राइवेट कॉलेजेस आपको छत्तीसगढ़ के अंदर ही मिलते हैं। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए जो भी नीट की काउंसलिंग करने वाले हैं और हमारी पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हैं,
हमारे दो प्लान्स रहते हैं, एक है गोल्ड प्लान और दूसरा है प्लेटिनम प्लान। गोल्ड प्लान जिसका प्राइस 7,000 है, अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो जल्दी आने वालों के लिए डिस्काउंट रहता है, 5,000 में आप ज्वाइन कर सकते हैं। पिछले 4-5 साल से हम काउंसलिंग करा रहे हैं, हर साल यही करते हैं, जल्दी ज्वाइन करने वालों को कम प्राइस में जो है दिया जाता है। लास्ट में आप रिजल्ट के बाद ज्वाइन करेंगे तो इसका प्राइस बढ़ जाएगा। प्लेटिनम प्लान जिसका प्राइस 18,000 है, अभी अगर आप ज्वाइन करेंगे तो 15,000 में ज्वाइन कर सकते हैं। बात करेंगे क्या क्या सर्विसेज रहेंगी। गोल्ड प्लान में आपको पूरी काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, काउंसलिंग के रूल्स रेगुलेशंस, कब रजिस्ट्रेशन करना, कब चॉइस फिलिंग करना, किसी तरह की कोई दिक्कत आपकी काउंसलिंग में आती है तो उसका गाइडेंस आपको मिलेगा। आपको 24 आवर्स टीम का सपोर्ट रहेगा। डाउट ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, जब भी कोई भी क्वेरी आती है आप डाउट ग्रुप में पूछ सकते हैं। कोई पर्सनल डाउट है, आप कॉल पे बात करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट भी आपको मिलेगी, आपके मार्क्स पर कहां पर कौन सा कॉलेज किस कोर्स में एडमिशन मिल सकता है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें रहेगी। सिर्फ आपको फॉर्म फिलिंग खुद से करनी पड़ेगी। जो प्लेटिनम प्लान है, यहाँ पर फॉर्म फिलिंग, चॉइस फिलिंग, रजिस्ट्रेशन A to Z पूरा प्रोसेस हमारी टीम ही करेगी। तो जो लोग चाहें वो प्लेटिनम प्लान ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादा डिटेल के लिए दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है पेड काउंसलिंग ग्रुप का लिंक दिया है, वहां से जाकर पेड काउंसलिंग ग्रुप को आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको जो है कैटेगरी वाइज क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहता है प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर सीट्स में वो बताने वाला हूँ। तो टोटल जो 100% सीट्स हैं किसी प्राइवेट कॉलेज में, उसमें से 15% जो सीट्स हैं वो आपके रिजर्व रहती हैं सिर्फ और सिर्फ NRI कैंडिडेट के लिए। तो जितने भी NRI स्टूडेंट हैं उनके लिए 15% सीट्स रिजर्व रहेंगी। उनकी कट ऑफ, उनकी फीस सब कुछ अलग रहेगा। बाकी की जो बची हुई 85% सीट्स हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, उनका दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कैसे? 42.5% यानी 42.5% जो सीट्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर रहेंगी। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर यानी वो सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के स्टेट के स्टूडेंट के लिए रिजर्व हैं, प्राइवेट कॉलेज होने के बावजूद भी। तो 42.5% सीट्स वो सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट के लिए रिजर्व है। फीस स्ट्रक्चर हालांकि बिल्कुल सेम है, तो इनको आप ऐसा भी कह सकते हैं कि सेमी गवर्नमेंट की सीट है। बस इतना ये होता है कि यहाँ पर थोड़ी कम नंबर पर भी इनको ये सीट मिल जाती है ऑल इंडिया के कंपैरिजन में, और कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बाकी की जो बची हुई 42.5% सीट्स हैं, 42.5% सीट्स, ये ओपन नेचर की होती हैं और इनको कहते हैं मैनेजमेंट की सीट्स। सॉरी, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं मैनेजमेंट की सीट्स। तो मैनेजमेंट की सीट होने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर फीस हाई होगी। नॉर्मली क्या होता है, मैनेजमेंट कोटा की जो सीट्स रहती है वहां पर फीस हाई होती है, लेकिन यहाँ पर जो गवर्नमेंट वाली सीट्स हैं वो यानी सिर्फ छत्तीसगढ़ वाले स्टूडेंट के लिए, उनकी फीस बिल्कुल सेम है जितनी फीस मैनेजमेंट की रहती है। तो दोनों की बिल्कुल बराबर फीस है, लगभग 7 लाख, 7.5 लाख, 8 लाख इस रेंज की कॉलेज वाइज फीस है, वो भी मैं अभी आपको दिखा दूंगा। तो जो फीस स्ट्रक्चर है वो दोनों के लिए सेम है, सिर्फ अलॉटमेंट का प्रोसेस अलग है। जो मैनेजमेंट की सीट है ये आपके ओपन नेचर की है, पूरे इंडिया के जो स्टूडेंट है उस पर अप्लाई कर सकते हैं, और अदर स्टेट के स्टूडेंट जो है वो बिल्कुल अनरिजर्व्ड ही क्लेम किए जाएंगे, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस हैं और अदर स्टेट से जितने भी स्टूडेंट आ रहे हैं उनको जनरल ही माना जाएगा, अगर वो कैटेगरी के भी स्टूडेंट है तब भी। क्या कट ऑफ रही थी पिछले साल, इस साल के लिए क्या एक्सपेक्टेड है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर जो गवर्नमेंट वाली 42.5% सीट्स रहती हैं, उनको मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए सेमी गवर्नमेंट लिख दिया, लेकिन सेमी गवर्नमेंट टाइप की कुछ सीट्स यहाँ पर ऐसी कुछ है नहीं, क्योंकि फीस बिल्कुल बराबर ही है। बस ये है कि छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट के लिए थोड़ी कम नंबर पर भी सीट ये मिल जाएगी, और उसमें भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, ये मैं अभी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप कट ऑफ देखेंगे 2025 के अंदर यानी लास्ट ईयर जनरल में 5,02,342 ऑल इंडिया रैंक तक की सीट मिल गई थी। ओबीसी में बात करेंगे तो 5,17,687 ऑल इंडिया रैंक तक मिल गई थी। ईडब्ल्यूएस में कोई भी अलॉटमेंट नहीं होता, स्पेशल ईडब्ल्यूएस का कोई रिजर्वेशन नहीं है। एससी में बात करेंगे तो 123 नंबर पे जस्ट क्वालिफाइड पे जो यहाँ पर मिल गया था 12,39,879, और एसटी कैटेगरी में बात करेंगे तो 4,34,571। ये सिर्फ और सिर्फ जो स्टेट के स्टूडेंट हैं, छत्तीसगढ़ स्टेट के स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये सीट्स हैं गवर्नमेंट वाली। फिर बात करेंगे प्राइवेट मैनेजमेंट की सीट्स की, जो बाकी की बची हुई 42.5% सीट्स हैं, ये मैनेजमेंट की सीट्स कहलाती हैं, और इस पर आप एलिजिबल रहते हैं ऑल इंडिया कोटा के, यानी अदर स्टेट के अगर आप स्टूडेंट हैं, छत्तीसगढ़ के रहने वाले नहीं हैं, तब आप इन्हीं सीट्स पे जो है काउंसलिंग करते हैं जो मैनेजमेंट की है। ठीक है, तो इस पर क्या कट ऑफ पिछले साल रही थी, जनरल में आपको जो है 5,27,869 ऑल इंडिया रैंक तक जो है सीट मिल गई थी, और ये जनरल वाली जो कट ऑफ है यही आपकी ओपन नेचर की कट ऑफ मानी जाएगी, और ये बिल्कुल लास्ट राउंड तक कट ऑफ मिली थी। मतलब आप मान के चलें लगभग 270 नंबर पे आपको ये सीट मिल गई है ऐसे प्राइवेट कॉलेज की जहां की फीस जो है सिर्फ 7 लाख, 7.5 लाख पर ईयर की है, पूरे इंडिया में लोएस्ट फीस। अदरवाइज आप देखेंगे इतने नंबर पे आपको माइनॉरिटी वाले कॉलेजेस या ऐसे कॉलेजेस मिलते हैं जहां पर फीस आपकी करोड़ों तक पहुंचती है। ठीक है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन होता है कि अगर किसी का स्कोर भी थोड़ा कम है और उनका जो है बहुत अच्छा बजट भी नहीं है, यानी थोड़ा कम बजट है, तो इस केस में उनके लिए छत्तीसगढ़ एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है। तो इस साल क्योंकि और भी एमबीबीएस की सीट्स इंक्रीज हुई हैं, तो पिछले साल ये कट ऑफ जो है एकदम लास्ट राउंड तक रही थी। इस बार आप मान के चलें कि 5.5 लाख तक अगर आपकी रैंक है, 5.5 लाख, जी हाँ, मतलब बहुत
कम नंबर होंगे इतने पर, तब भी आपको जो है उम्मीद है कि लास्ट तक अगर आप काउंसलिंग करते हैं तो सीट आपको अदर स्टेट के स्टूडेंट को भी मिल जाएगी। फिर अगर आप छत्तीसगढ़ के ही रहने वाले हैं तो मैनेजमेंट की सीट पे जो है यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट होगा, जहाँ पर कट ऑफ और भी कम रहेगी। ओबीसी में 5,49,227 तक पिछले साल ही मिल गया था, तो इससे कम ही पर आपको मिल जाएगा, मतलब 6 लाख रैंक तक के जो स्टूडेंट है वो काउंसलिंग करें। एससी में पिछले साल 12,80,000 तक मिल गया था, तो वहाँ के जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले एससी कैंडिडेट हैं वो जस्ट क्वालिफाइड भी हैं तो काउंसलिंग करें, मिल जाएगा। एसटी में भी ऐसा ही है, जस्ट क्वालिफाइड को सीट यहाँ पर मिल जाएगी। जो ऑल इंडिया कोटा की ओपन कैटेगरी की सीट्स हैं वो आपकी सिर्फ और सिर्फ 5.5 लाख तक आप उम्मीद कर सकते हैं, और ये पिछले साल एकदम लास्ट राउंड तक की कट ऑफ है। हो सकता है इतना ना जाए क्योंकि सीट्स इंक्रीज हो गई हैं, तब मैं मान के चल रहा हूं कि यहां तक पहुंच जाएगी, अदरवाइज पिछले साल ये थोड़ी ज्यादा डाउन चली गई थी कट ऑफ। नॉर्मली वहां पर ये रहता है कि 2.5 से 3 लाख तक की जो रैंक है, 2.5 से 3 लाख तक की जो रैंक है वो बिल्कुल सेफ है कि उनको 100% कॉलेज मिल जाएगा। इससे आगे वाले जो हैं वो थोड़े डेंजर में हो सकते हैं कि अगर ज्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट कर लिया तब थोड़ी मुश्किलात भी पड़ सकती हैं। अब मैं बताता हूं आपको जो है कॉलेज वाइज कट ऑफ। तो कॉलेज वाइज अगर आपको कट ऑफ देखनी है मैनेजमेंट कोटा से, तो अनरिजर्व्ड की ही आप देखेंगे। टोटल 5 कॉलेजेस थे अभी तक, अभी और एक कॉलेज जो है आपका प्राइवेट में खुल गया है, उसकी फीस हालांकि अभी क्लियर नहीं है, तो मुझे लगता है कि लगभग बराबर ही रहेगी, 7-7.5 लाख पर ईयर के आसपास। पिछले साल की आप ओपन में जो है कॉलेज वाइज कट ऑफ देख लेंगे। बालाजी की लगभग 2,58,109 तक मिल गया था। शंकराचार्य ऑल इंडिया रैंक 3,32,934 तक मिल गया था। और साइंसेस आपको रिम्स जिसको कहते हैं 3,95,043 ऑल इंडिया रैंक तक मिल गया था। अभिषेक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस 4,07,903 ऑल इंडिया रैंक तक मिल गया था। और रवतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज आपको 5,27,869 ऑल इंडिया रैंक तक मिल गया था। ओबीसी वाले यहाँ से देख सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट है उनके लिए हैं। उसी तरीके से एससी वाले जो छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट है वो कट ऑफ देख सकते हैं, और एसटी वाले जो छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट है वो कट ऑफ देख सकते हैं। कॉलेज वाइज क्या फीस है और एक्चुअल में क्या आपका बजट लगता है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, क्योंकि कई बार आप मिसगाइड हो सकते हैं सिर्फ ये जानकर के इतने नंबर पर आपको सीट मिल रही है, 250-300 नंबर पर सीट मिल रही है 7 लाख पर ईयर की ट्यूशन फीस वाली, जो कि रियलिटी नहीं है, क्योंकि इसके अलावा भी आपके चार्जेस वहां पर लगते हैं, तो टोटल बजट काफी हाई पहुंच जाता है। तो आपको रियलिटी जान लेना है, उसके बाद ही जो है कहीं की भी काउंसलिंग करनी है और एडमिशन लेना है। जैसे यहाँ पर कॉलेज वाइज फीस देखेंगे तो बालाजी की लगभग ट्यूशन फीस 8,02,000 है, शंकराचार्य की 7,99,000, रिम्स की 7,45,000 और अभिषेक मिश्रा की आपकी 7,45,000 है, और रवतपुरा की लगभग 7,45,000। तो ये ट्यूशन फीस है। जो हम बात करते हैं ना कि 7 लाख, 7.5 लाख, 8 लाख में आपको सीट मिल जाएगी, तो ये ट्यूशन फीस है। इसके अलावा आपके हॉस्टल के चार्जेस होते हैं, मेस के चार्जेस होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वो लोग लेते हैं, जो कि अदर स्टेट से काफी ज्यादा है। तो आपका ओवरऑल बजट इस वजह से बढ़ जाता है कि यहाँ पर ये जो आपके चार्जेस हैं ये हाई हो जाते हैं, तो टोटल बजट आपका काफी हाई इधर भी पहुंच जाएगा। मतलब इतना सस्ता नहीं होगा कि आप सोचें कि 7-7.5 लाख वाली रैंक पर ईयर की जो रेंज है उसमें आपको कॉलेज पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर टोटल चार्जेस आपके लगभग 5.5 लाख पर ईयर तक के ऐड हो जाते हैं। कुछ कॉलेजेस में 5-10 हजार ऊपर नीचे है, लेकिन मोटा मोटा आप ये मान के चल सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, हॉस्टल और मेस चार्जेस ये सब मिला के लगभग 5.5 लाख पर ईयर तक का एक्स्ट्रा आपको लगेगा। ठीक है, तो टोटल ईयरली जो आपका फीस इन कॉलेजेस में पड़ेगी लगभग 13 लाख तक की पहुंच सकती है। 13 से 13.5 लाख पर ईयर की जो ट्यूशन फीस आप रफ एक आइडिया लेके चल सकते हैं। तो अगर आप छत्तीसगढ़ के लिए प्लान कर रहे हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, तो अपनी फीस का बजट इस तरीके से रखें कि लगभग 13 से 14 लाख पर ईयर की ट्यूशन फीस और अदर चार्जेस को मिलाकर आप निकाल पाएं। तो इस हिसाब से अगर आप टोटल बजट देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में लगभग आप मान के चलें कि 60 से 65 लाख तक कुछ कॉलेजेस में, और लगभग आप 60 लाख तक का तो मिनिमम बजट लेके चलें कि इतना बजट हो तब आप वहां का सोचें। तो आप सोचेंगे इसने और थोड़ा बजट बढ़ा के तो और जगहों पर मिल जाएगा, तो ये रियलिटी है। इसी वजह से पिछले सालों में जो कट ऑफ है वो डिक्रीज हुई है, यही रीजन है, क्योंकि अदर चार्जेस यहाँ पर बढ़ जा रहे हैं। जैसे केरला में क्या 8 लाख पर ईयर की फीस है, अदर चार्जेस खाना वाना सब मिलाकर सिर्फ 2 लाख पर ईयर का ही लगभग पड़ता है, तो टोटल 10 लाख के आसपास वहाँ की फीस पड़ती है, 10 लाख 10.5 लाख। तो आपका एमबीबीएस ओवरऑल वहाँ पर जो है लगभग 45 से 50 लाख के अंदर में पड़ जाता है, जो कि पूरे इंडिया का लोएस्ट ओवरऑल माना जाएगा। सिर्फ फीस, ट्यूशन फीस को देखेंगे तो लोएस्ट आपको यहाँ पर छत्तीसगढ़ दिखेगा, लेकिन पूरे बजट के टर्म्स में देखेंगे तो सबसे लोएस्ट तो ये नहीं है। कट ऑफ आपका जो फीस है लगभग अच्छी खासी बैठ जाती है। तो आप अपना डिसीजन सही तरीके से लें, नो डाउट कम नंबर पर भी आपको कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन पूरा बजट बना के चलें। यहाँ पर जो आपसे पहले ही बॉन्ड एग्रीमेंट ले लिया जाता है बैंक से फीस का, मतलब जिस ईयर में होते हैं उससे नेक्स्ट ईयर की फीस का आपसे जो है बॉन्ड ले लिया जाता है, जिसको कहते हैं बैंक गारंटी फीस का। बैंक गारंटी आपसे ले लिया जाता है कि हाँ किसी भी कोई भी रीजन होता है तो बैंक आप जो है वो अमाउंट आपके बिहाफ पर कॉलेज को पे करेगी, तो कॉलेज ही आपको पहले ही बॉन्ड एग्रीमेंट जो बैंक गारंटी जिसको कहते हैं वो बनवा के रख लेता है, एडमिशन के टाइम पर भी लगता है। ठीक है, तो इस चीज से आप जो है पहले अलर्ट रहें। काउंसलिंग करना है और पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन से जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई क्वेरी है, डाउट है, नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।